ओके सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी का लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा होगा ट्रेडिंग का। हालांकि सी एस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आई है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे वाज अ वेरी ग्रेट डे टू ट्रेड एज पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। एकदम जैसा थ्योरी में बताया जाता है सेम वैसे की वैसे ट्रेड्स ही देखने को मिली थी फ्राइडे को। तो समझते हैं क्या क्या ट्रेडिंग सेटअप्स बने और नेक्स्ट वीक का हमारा क्या एनालिसिस रहेगा फॉर इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट, दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं फ्राइडे पे। तो फ्राइडे से पहले हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि एक पीओवाई है हमारा, मार्केट यहीं से ओपन होती है और एग्जैक्टली कहाँ तक ट्रैवल करती है, कल के इस एरिया तक। अब ये कौन सा एरिया ड्रॉ कर रहे हो सर आप? मार्केट में एक गैप देखने को मिला था, उस गैप के ऊपर वाली कैंडल, तो कहीं ना कहीं एक गैप इम्बैलेंस के साथ जो कैंडल होती है उसको एक पीओवाई की तरह ही ट्रीट करा जाता है। तो यहाँ से लेकर मार्केट ऊपर वाले पीओवाई तक ट्रैवल करता है लाइक दिस। ठीक है। अब ऊपर पीओवाई पे मार्केट ये एक हाईएस्ट लेवल बनाता है जो होता है ये वाला। इस हाईएस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं इसको एक एमएसएस मान सकते हैं, विच इज दिस वन। और ये एमएसएस करने के बाद मार्केट पूरा दिन बियरिश ट्रेंड अपना कंटिन्यू करता है। यहाँ पे हमें हालांकि कोई भी एज सच ट्रेड एंट्री नहीं प्लान कर पाए, बट इसके बाद आगे कैसे अपने दिन को समझा उसको समझेंगे। ये लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, जब बिल्कुल बनाया है। तो इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमारे पास अब आईडीएम कौन सा बनता है? तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं आए तो क्या मैं इस कैंडल को कह सकता हूँ कि अपने प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप कर रही है और एक अच्छी क्लोजिंग भी हमें इसके नीचे देखने को मिल रही है। तो ये मेरे लिए आईडीएम हो गया। अच्छा, ये अगर एक आईडीएम है तो इसके और लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो मेरे को एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। और यहीं से हमें मार्केट में काफ़ी परफेक्ट बॉस देखने को मिला। तो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक टारगेट बॉस, अगर आप शॉर्ट वीडियोस देख कर आए हो या आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना होगा, तो दिस इज़ दैट सेटअप, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक टारगेट बॉस। ये फर्स्ट सेटअप बनाया मार्केट ने। इसके बाद ये लोवेस्ट लेवल बनाया और इस लोवेस्ट लेवल के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो हमारे पास इस पूरे स्विंग में कोई भी वैलिड आईडीएम ही नहीं है। तो लोअर हाई ही एज अवर आईडीएम काम कर रहे हैं यहाँ पे। द रीज़न इज़ वी डोंट हैव अ वैलिड आईडीएम हेयर, तो हम अपने लोअर हाई को ही एक आईडीएम मान के चलेंगे। तो ये हो गया हमारा एक आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये अगर अब एक आईडीएम है तो इसके लिए अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा मेरा? क्या मैं इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकता हूँ? अब ये वाला एकदम परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप है इसके नीचे और एग्जैक्टली मार्केट इसी को फॉलो करती है। एक बार फिर से वही सेम चीज़ देखने को मिली, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक टारगेट बॉस। तो क्या आप भी इस सेटअप्स को एनालाइज कर पाए? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट आई होप आप सभी का भी ट्रेडिंग डे ऐसे ही अच्छा रहा होगा। और ये बॉस करने के बाद अब नेक्स्ट लोवेस्ट लेवल हमें कौन सा देखने को मिलता है? वो होता है हमारा ये वाला। इसके लिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो हमारे लिए एक आईडीएम कौन सा होता है? तो क्या मैं इसको एक आईडीएम कंसिडर कर सकता हूँ? लाइक ये एक परफेक्ट आईडीएम दिख रहा है कहीं ना कहीं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे लिए एक आईडीएम 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जी, एकदम परफेक्ट है जी। अब ये अगर एक आईडीएम मिल गया तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन। हालांकि इसके साथ कोई वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप ज़रूर बना है, तो हम इसी को ही एक ऑर्डर ब्लॉक मान के चलेंगे। और इस सेटअप में कहीं ना कहीं हमारा एक एसएल हिट हुआ। दिस इज़ वेयर वी प्लान अ शॉर्ट साइड ट्रेड और इस ट्रेड में हमारा एक एसएल हिट हुआ और हम यहाँ तक का एक टारगेट प्लान कर रहे थे। बट एनी हाउ, इसके बाद ये एक आइडियम ऑर्डर ब्लॉक था इस स्विंग में और ये मेरे लिए एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इस स्विंग में। द रीज़न इज़ इसके नीचे भी हमें एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती तो हमारा यहाँ पे एक चौक एरिया था। तो ये मेरा था एक्सट्रीम मूवी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। इसके ऊपर मार्केट आती है और एक रिजेक्शन कैंडल के साथ एक और बहुत ही परफेक्ट शॉर्ट साइड का हमें एक सेटअप देखने को मिला और उसने वो वाला टारगेट भी हिट करा। अच्छा, अब ये सारा एसएमसी के हिसाब से 3 स्विंग्स बनाए मार्केट ने और तीनों में बहुत अच्छे ट्रेड्स बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये वाला हो गया हमारा फोर्थ, जिसमें एक हमारा एसएल हिट हुआ और 3 हमारे बहुत अच्छे टारगेट सेट हुए। अब फोर्थ सेटअप ट्रेड तो नहीं करा लेकिन सेटअप बहुत अच्छा है, तो वो भी मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे सबसे पहला तो, ठीक है। तो 1 आवर पे एक तो ये 1 आवर का पीओवाई है, ये आप सभी के साथ डिस्कस कर रखा था। और उसके अलावा ये मार्केट ने फर्स्ट 1 आवर कैंडल ने आज लो बनाया था, तो इसकी हमें यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली। मार्केट ने इससे लिक्विडिटी स्वीप करी और इमीडिएटली जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने ऊपर आके हमें एक
क्लोजिंग दी। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं, हम 1 मिनट पर आएंगे फिर से, पर इस बार हम जो रीसेंट स्विंग लेवल होगा उसको एक आईडीएम की जगह एमएसएस मार्क करेंगे। शर्तिया बात क्या है कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट मूव भी देखने को मिलना चाहिए। तो ये हो गया मेरा एमएसएस। अब एमएसएस मेरा कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर हुआ है जब भी क्लोजिंग देखने को मिली है लाइक दिस, बट मैं हाल फिलहाल उसको यहीं पे ही मार्क कर रहा हूँ, बट आई होप आप सभी उसको समझ पाएंगे। तो ये हो गया हमारा एमएसएस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। ये अगर एक एमएसएस है तो ये एक डिस्प्लेसमेंट मूव था हमारे पास जहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे लाइक दिस। एक और पीओवाई ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम जो कि है ये वाला। इस जगह पर मार्केट ने हमें एक एंट्री दी थी, ये हमारा एक एसएल था इसके नीचे, और टारगेट इस तरीके का रहता है अगर 1 आवर का लो स्वीप हुआ है तो 1 आवर के हाई तक मार्केट हमें ट्रैवल करते हुए देखने को मिलती है। तो एटलीस्ट हम ये स्विंग हाई तक का तो टारगेट इसमें प्लान करते हैं। बट यप, जैसे कि मार्केट दोपहर के बाद चल रही है तो इस तरीके के सेटअप्स मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ जो 2:30 बजे के बाद मिल रहे हैं। बट उसके अलावा पूरे दिन को अगर देखा जाए तो एक काफ़ी परफेक्ट ट्रेडिंग डे था। आई होप आप लोग भी इसी तरीके से अपने डे को मैनेज कर पाए होंगे। अब समझते हैं बाकी इंडाइसेस को भी, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, सो सेंसेक्स की अगर बात करें तो इसमें भी सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर भी आएंगे क्योंकि इसमें भी हमने कुछ पीओवाई ड्रॉ कर रखे थे। देखते हैं मार्केट ने उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट करा और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे क्या सेटअप्स बने हम उसको एक बार यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अब ये एक पीओवाई शेयर किया गया था आपके साथ 15 मिनट पे, ये वाला। तो मार्केट एग्जैक्टली इस पीओवाई पे आती है और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग दिखाती है। इस लेवल को इसने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और उससे पहले ये हमारे लिए वही सेम एक ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा था, बट इग्नोर करूँगा उसको। मार्केट ने ये एक हाईएस्ट कैंडल बनाया, उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट में हमें यहाँ पे एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है पूरे 12-15 पे कि मार्केट ने उस इनसाइड बार का लो स्वीप करा है। तो निफ्टी में जो बियरिश एंट्रीज दिख रही थी वो शायद हमें सेंसेक्स में ना दिखे, बट सेंसेक्स में हमें बुलिश एंट्रीज दिखेंगी। ये वो लेवल था जहाँ पे लो स्वीप हो रहा था। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा एमएसएस कौन सा हो गया सर, क्या मैं इसको कह सकता हूँ? जब बिल्कुल कह सकते हो। जब भी आपको यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आप कह देना कि ये आपका एक एमएसएस हो गया। ठीक है सर, ये अगर मेरा एमएसएस हो गया, अब मैं क्या आइडेंटिफाई करूँगा? एक वैलिड पीओवाई जहाँ से मैं अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसे एक वैलिड पीओवाई मान के चल सकता हूँ? ये वाली ब्लैक कैंडल, ये जो छोटी सी बनी है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर अ डिस्प्लेसमेंट मूव, तो बिल्कुल यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री बनी। ये नीचे का इसने हमें स्टॉप लॉस दिया और ये स्विंग हाई का इसने हमें कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा टारगेट भी दिखाया लाइक दिस लिक्विडिटी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। हालांकि हाँ, हमारा जो फाइनल टारगेट है वो इसमें और ऊपर तक का रहना चाहिए था, बट बाकी इंडाइसेस ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं करा और ये एक ट्रेड प्लान इसमें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला। इसके अलावा अगर डिस्कस करें तो ये 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो गई थी, ये हाईएस्ट लेवल बनाया, बट हाँ इसके बाद इसने एज सच कोई भी सेटअप नहीं देखने को मिला। एक अगर किसी ने कंसिडर करना है तो ये एक सेटअप हो सकता था, बट इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और यही दो सेटअप्स हमें कहीं ना कहीं सेंसेक्स में नजर आए। हालांकि हम यहाँ पे इसको भी प्लान कर सकते थे, बट एज पर इनसाइड बार रूल वो ट्रेड्स कहीं ना कहीं इनवैलिड थी, बट दिस वाज द वैलिड ट्रेड विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड एंड आई होप ये आप सभी लोग भी कहीं ना कहीं ट्रैक कर पाए होंगे। अब बात करते हैं अपने बैंक निफ्टी की, तो इसमें भी सबसे पहले 15 मिनट पर ही आते हैं और समझते हैं कि इसने क्या करा। ओके, सो बैंक निफ्टी में आज सच आई डोंट थिंक सो कोई बहुत अच्छे ट्रेड्स बने होंगे, बट हाँ ये एक इनसाइड बार बना, ये वाला फर्स्ट कैंडल, और इस बार हमें उस फर्स्ट कैंडल का हाई स्वीप होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि इनसाइड बार के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो किस तरीके के ट्रेड सेटअप को कैसे प्लान करते हैं, बेसिकली इसको कैंडल रेंज थ्योरी बोला जाता है, तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो प्लान कर सकता हूं, बट कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया, जब बिल्कुल बनाया है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा एमएसएस किधर होगा सर? वो आपका हो जाएगा इधर इस जगह पर। अच्छा, ये अगर मेरा एमएसएस हो गया तो अब इसमें मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मूव्स कौन कौन से हैं जो मैं ट्रेड कर सकता हूँ? तो एक तो ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला है लाइक दिस। यहाँ पे इसने इस बार हमें एंट्री दी, एंट्री के बाद ये ऊपर तक का हमने स्टॉप लॉस लगाया। सेफ जो प्ले करना चाहता है वो यहाँ पे भी अपना एसएल लगा सकता है और टारगेट इसमें जो हमारा रहेगा वो अगेन डे लो तक का रहेगा और विद इन नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स हमारा वो टारगेट भी कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिखा। अगर किसी ने ये एसएल लगाया था तो उसके लिए काफ़ी परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड थी। अब ये करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना लो ब्रेक करा लाइक दिस और इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब बॉस ऑन
1 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर एक बॉस है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो स्विंग होगा वो मेरे लिए एक आईडीएम का काम करेगा, जो कि है यहाँ पर। ओके, एज सच कोई बहुत वैलिड आईडीएम दिख तो नहीं रहा है, मतलब देखना पड़ेगा एक बार, इज इट अ वैलिड आईडीएम। तो कहीं ना कहीं एक वैलिड आईडीएम नहीं है, तो मान के चल रहे हैं कि स्विंग में हमें कोई एंट्री एज सच नहीं मिली होगी। तो मैं नेक्स्ट लो पे शिफ्ट हो जाता हूँ सीधा, जो कि है ये वाला। इसके लिए हमें एक वैलिड आईडीएम दिख रहा है इस बारी, जो कि है ये दिस वन, लाइक दिस। अच्छा, ये अगर एक वैलिड आईडीएम है तो इसके ऊपर हमें एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता था, बट ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जो स्विंग में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, लाइक दिस। और मार्केट ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करी, और यहाँ पे हम मानेंगे कि बैंक निफ्टी ने हमारा एक एसएल खा लिया। अब इसके अलावा एक बार चेक करते हैं क्या 15 मिनट पे इसने और कोई भी कैंडल रेंज थ्योरी का सेटअप बनाया, क्योंकि मेरे को वो देख कर लग रहा है कि इसने एक सेटअप बनाया है। एक बार चेक कर लेते हैं। लाइक दिस। सो एज सच इसमें कोई भी हमें बहुत वैलिड सेटअप देखने को तो नहीं मिल रहा। सो वी आर सिंपली गोइंग टू अज्यूम कि बैंक निफ्टी में हमें एक ही सेटअप देखने को मिला, और दूसरा सेटअप जो देखने को मिला उसमें कहीं ना कहीं हमारा एसएल हिट हुआ। सो ये था हमारा फ्राइडे का लेखा जोखा। आई होप आप सभी ये ट्रेड को ब्रेक डाउन कर पाए होंगे। अब समझते हैं हम ग्लोबल नेक्स्ट वीक का क्या एनालिसिस रहेगा हमारा। एक बार तीनों इंडाइसेस के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में आएंगे। लास्ट वीक गोल्ड में भी बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले थे। अब वीकली टाइम फ्रेम से स्टडी करेंगे सबसे पहले अपने एनालिसिस को। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है यहाँ पे। लाइक लेट मी जस्ट क्लीन डाउन अ चार्ट अ लिटिल बिट। मैं ये सारी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स को इरेज कर रहा हूँ सबसे पहले। तो एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है यहाँ पे, और अगर कैंडल किस जगह पर बनी है उसको आप समझोगे तो मार्केट ने ये वाला एक लिक्विडिटी एरिया था जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस करा था कि मार्केट स्वीप कर सकता है, वो अब कहीं ना कहीं हो चुका है। अब एक सेलिंग का अगर पीओवाई डिस्कस करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो हमें दिखेगा इस जगह, नॉट अ वैलिड पीओवाई, एक इनसाइड बार के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी एरिया ही है 26,340 का, विच इज़ दिस वन। तो अगर मार्केट अपने एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो स्लो एंड स्टडी इस तरीके से हमें मार्केट यहाँ पर इस एरिया तक जाती हुई देखने को मिल सकती है, विच इज़ 26,340। लाइक नॉट मेकिंग एनी ट्रेडिंग प्रेडिक्शन, और ये किसी भी तरह की एक ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, जस्ट कि हम एसएमसी के तरीके से मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं वही मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। और ये हमारे लिए एक अच्छा पीओवाई एरिया है 2478 के नीचे। यहाँ पर एक अच्छा वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे ये ब्लैक वाली जो कैंडल है ये वाली, तो ये हमारे लिए एक अच्छा पीओवाई का काम कर सकती है ये। अब अपसाइड की अगर बात करें तो ये कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करा था लाइक दिस, और लो स्वीप करने के बाद हमारा जो टारगेट रहता है वो हाई तक का रहता है, लेकिन उसके बाद एक कैश रूल इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद मार्केट लगातार इस इनसाइड बार में ट्रेड कर रही है। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, एक तो ये वाला लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक ये वाला हाई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अंदर जो भी है उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, द रीज़न इज़ वो सभी एक इनसाइड बार कैंडल का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर पे क्या स्ट्रक्चर बनाया है एक बार उसको समझेंगे। ओके, तो 1 आवर पे मार्केट ने यहाँ पे ये चॉक करा था, उसके बाद ये आईडीएम करा है। आईडीएम करने के बाद मार्केट फिलहाल हमारे आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक के कहीं ना कहीं ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आज सच हमारे पास अभी एक बहुत नैरो सी रेंज है ट्रेड करने के लिए, मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड नहीं कर रही, बट इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझेंगे तो मार्केट यहाँ पर अगर डिस्काउंट्स होने का आइडेंटिफाई करें तो वो ये बैठता है एक पीओवाई, जहाँ तक मार्केट अगर बियरिश साइड आती है तो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, और इसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड करती हुई हमें दिख रही है। जब तक मार्केट यहाँ पे, या हमें इसी तरह से साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। साइडवेज इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें हमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी है कि मार्केट पहले क्या करेगा। द रीज़न इज मार्केट आईडीएम और बॉस के बीच में ट्रेड कर रहा है, और आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट कहीं ना कहीं ऑलरेडी टैप कर चुका है। तो या तो मार्केट यहाँ से स्लोली ऊपर जा सकती है और एक नया स्विंग बना सकती है, या फिर मार्केट यहाँ से हमें कुछ और कहीं ना कहीं दिखा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेड प्लान रहेगा, और ये लेवल्स रहेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये पीओवाई अब अपना काम कर चुका है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ अब यहाँ से, और यहाँ पर अब क्योंकि कोई भी पीओवाई नहीं बचा है तो इस एरिया में हमारे पास एक ही चीज़ बची है, दैट इज़ ये लो की लिक्विडिटी का हमें स्वीप देखने को मिल सकता है। और इस जगह पर मार्केट में एक और पीओवाई है जो कहीं ना कहीं मार्केट टैप कर सकता है, विच इज़ दिस वन, अ पीओवाई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस।
अपसाइड की अगर बात करें तो ये पीओवाई का काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक नया पीओवाई क्रिएट करा है हमारे सामने, जो कि है ये वाला, और इसको भी अभी तक टैप नहीं करा है, तो विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग फॉर अस लाइक दिस। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नैरो रेंज रहेगी, ये कहीं ना कहीं और एक कन्फ्यूजन वाला एरिया है, यहाँ पे ट्रेड प्लान करना उतना सेफ नहीं रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट इसको टैप करती है तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं टिल दिस लिक्विडिटी एरिया, और इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो हम ये बॉस के लिए ये वाली लिक्विडिटी के लिए जा सकते हैं, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं समझी। तो ये प्लान रहेगा हमारा फॉर नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक। आई होप आप सभी को कहीं ना कहीं वो प्लान क्लियर हो चुका होगा कि हमने किस तरीके से एनालिसिस करा है और किस तरीके से हमने अपने अगले वीक का एक बायस सेट करा है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ऑन सेंसेक्स, ठीक है। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हैं ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप देखने को मिला था, बट एनी हाउ अब इसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं है। तो ये सारी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स जो हैं ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये नीचे इसने एक पीओवाई को टैप करा है, और एज सच अभी तक उस पीओवाई से कोई बहुत अच्छा मूव नहीं आया, तो मैं एज सच इसको भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। और एक अपसाइड पे हमारे पास जो पीओवाई है वो रहेगा ये वाला, बट कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी टैप्ड तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा ज़रूर कहूँगा कि उसके ऊपर मार्केट ने सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट क्रिएट करी है। तो ये दो पीओवाईज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक अपसाइड पे हमने डिस्कस करा है और एक डाउन साइड पे जो कि रहेगा ये वाला। बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार अगर हम सेंसेक्स को समझें तो ऑन वीकली टाइम फ्रेम सेंसेक्स ने एक अगेन डोजी टाइप की ही कैंडल बनाई है, और बट द गुड थिंग इज़ इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये वाली लिक्विडिटी अब भी पेंडिंग है, जो सेंसेक्स कहीं ना कहीं जहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर समझें तो एक इनसाइड बार का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, तो ये हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए और ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तब तक हमें एक साइडवेज टू रेंज बाउंड वॉलेटाइल मार्केट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कुछ ट्रेंड को हम डिस्कस करें तो चौक हो चुका है, बट अभी तक ये हाईएस्ट लेवल बनाने के बाद हमें कोई भी आईडीएम यहाँ पे एज सच देखने को नहीं मिला। तो ये आईडीएम जब देखने को मिलेगा तभी हम कहेंगे कि ये लेवल हमारा एक हायर हाई कंफर्म हो चुका है। तब तक के लिए मार्केट यहाँ से और ऊपर भी ट्रैवल कर सकती है, और एक इस इनसाइड की बार की रेंज में ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं हमारा सेंसेक्स। 15 मिनट के लेवल्स के डिस्कशन करें तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा कि मार्केट पहले ये आईडीएम करे, और ये आईडीएम करने के बाद मार्केट हमें नीचे ट्रैवल करते हुए देखने को मिल सकती है। सो अब बात करें अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो इसने ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप करी है। ये वाली बड़ी ट्रेंड लाइन को भी स्वीप कर सकता है, हमने डिस्कस करा था, और इस ऑर्डर ब्लॉक से अपना एक बड़ा मूव कहीं ना कहीं दे सकता है। ऊपर ये वाला जो पीओवाई था ये इसने ऑलरेडी टैप कर दिया है, और यहाँ से इसने एक अच्छी सेलिंग का मोमेंटम हमें कहीं ना कहीं दिखाया है। हालांकि हमने अभी अपने लास्ट वीक के एनालिसिस में डिकोड तो नहीं करा, बट आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके की कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है। और वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये एक बियरिश व्यू बनाएगी आपका बैंक निफ्टी के लिए। द रीज़न इज इसने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप करा है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ करी है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो हमें है वो एक बियरिश सिग्नल दिखा रही है, बट बाकी के एसेट्स हमें कहीं ना कहीं साइडवेज लग रहे हैं। तो बैंक निफ्टी इजीली 56,000 तक यहाँ पे दिखा रही है, आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम को अगर एक बार समझें तो डेली टाइम फ्रेम में ये लो स्वीप हुआ था, लाइक जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये वाला इस कैंडल का लो स्वीप हुआ लाइक दिस। लो स्वीप होने के बाद एक इनसाइड बार का सिनेरियो यहाँ पे बना है हाल फिलहाल में, जो कि हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जैसे कि देखने में लग रहा है इनसाइड बार का हाई भी कहीं ना कहीं स्वीप हो चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट हमें अब डाउन साइड की तरफ आते हुए दिख सकती है। हमारी बैंक निफ्टी एक ये लेवल बार, ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फर्दर यहाँ तक भी ट्रैवल कर सकती है। 1 आवर पे एक बार अगर हम स्ट्रक्चर को समझे बैंक निफ्टी का, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बियरिश है। ये लिक्विडिटी को स्वीप करके वो नीचे आ रही है। यहाँ पे हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। एक बार एक लास्ट अटैम्प्ट कुछ ऐसे करके ज़रूर हो सकता है ये, बट हाँ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक जाए। एक सेकंड सिनेरियो हमारे लिए ये हो सकता है, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी में जो बड़े मूव्स दिख रहे हैं वो डाउन साइड के ही दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का जो हमारा बायस है वो स्लाइटली बियरिश लग रहा है, और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का हमें स्लाइटली साइडवेज लग रहा है। और ये एनालिसिस रहेगा कुछ इस तरीके से कि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ से बायर्स को इन्वाइट करेगी। फिर ये ऑलरेडी टैप हो चुका, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ ताकि चार्ट क्लीन रहे। दिस इज़ ऑलरेडी टैप्ड, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। और या यही कुछ एनालिसिस रहेगा, और डाउन साइड का ही ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे भी होगा उसी के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं अपने ट्रेड प्लान करेंगे। हाल फिलहाल में एनालिसिस करके ये समझ आ चुका है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश साइड दिख सकता है, और बाकी के दोनों एसेट्स हमें साइडवेज टू
वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी क्या, कि जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पर था, कि डॉलर इंडेक्स एक डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर हमें दिख रहा था, बट द गुड थिंग इज़ उसने उसको कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यप, ये था वो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, और अभी तक ये इसी ऑर्डर ब्लॉक में ही है, तो वी स्टिल कांट फॉर्म अ कंक्लूजन कि इसको रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। स्टिल इट इज़ विद इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक रेंज ओनली, इसी रेंज के बीच में ही है हाल फिलहाल में ये, और कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी ले चुका है नीचे की, इसने ये लो को भी स्वीप करा है, और स्वीप करने के बाद ये सीधा ऊपर आया है। तो स्टिल द व्यू ऑफ और डॉलर इज़ ऑन द बुलिश साइड ओनली। डॉलर यहाँ से बुलिश होगा तो क्रॉस एसेट्स में द व्यू इज स्टिल बियरिश। गोल्ड में जितनी भी रैली आई है बट मैं स्टिल उसमें बियरिश ही हूँ। द रीज़न आई विल एक्सप्लेन यू। फ्राइडे को एक बहुत अच्छी बियरिश ट्रेड भी हमने गोल्ड में कहीं ना कहीं प्लान करी है, तो ये एक POI रहेगा, कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकता है और फिर नीचे गिर सकता है, या फिर इससे ये लिक्विडिटी लेके नीचे गिर सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और इसके अलावा 4 आवर पे अगर हम ट्रेंड समझें तो ये एक लोवेस्ट लेवल अब जो था वो ये वाला बन चुका है। इसने इसको लो ब्रेक करा है, तो अब हमारा जो IDM है वो यहाँ से उठकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस, इस जगह पर ये। तो ये POI मैं डिलीट कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ पहले IDM होगा, मार्केट इसको स्वीप कर सकता है, ये लिक्विडिटी ले सकता है, और इस लिक्विडिटी के ऊपर नॉट अ वैलिड POI। द रीज़न इज़ वी डोंट हैव अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप। ये एक ऑर्डर ब्लॉक, IDM ऑर्डर ब्लॉक हमारा वही रहेगा, तो ये लिक्विडिटी लेकर यहाँ से फॉल कर सकता है। और अगर गोल्ड में वो ट्रेड की बात करें जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो वो इस बेसिस के ऊपर थी कि 4 आवर पे गोल्ड जो हमारा है वो एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर था, और गोल्ड अपना जो डाउन ट्रेंड है वो लगातार कंटिन्यू कर रहा है। तो ये वाला जो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यप, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, और इसके ऊपर अगर ये जाता है तो हम यहाँ पे बुलिश होंगे, बट टिल इट इज़ बिलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक द व्यू इज़ ऑन द बियरिश साइड ओनली। ये हमारा 4 आवर का एक चौक है। 15 मिनट पे हमने ट्रेड कैसे प्लान करी उसको अगर एक बार हम समझें, तो ये मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया ये वाला, और ये एक कैंडल रेंज थ्योरी का एक और सेटअप हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखा 15 मिनट पे, लाइक दिस। इसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करा और उसके बाद इमीडिएटली ये नीचे आ गई। छोटे टाइम फ्रेम पर आकर हमने अपनी एंट्रीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। ये लाइक दिस, ये अगर एक हाईएस्ट लेवल बना है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे लिए जो MSS है वो है ये वाला, और ये MSS की जब हमें कंफर्मेशन देखने को मिली तो ये हमारे लिए एक POI था जो कि था ये वाला। तो इस जगह पर हमारी ट्रेड में एंट्री हुई। ये हमने ऊपर का एक छोटा सा SL लगाया था विच वाज दिस, और टारगेट हम कर रहे हैं इसे 15 मिनट की लो का। हालांकि ये ट्रेड होल्ड नहीं करी है, बट ये ट्रेड थी जो एग्जैक्टली यहाँ पे बनी थी लाइक दिस, और एक काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसने ऑलरेडी दिया भी। लाइक अगर हम डिस्कस करें तो ऑलरेडी ये 1:5 दे चुकी है, बट यप वी आर नॉट होल्डिंग इट एनी मोर। वीकेंड था इसलिए उस ट्रेड को होल्ड नहीं करा, बट 4 आवर पे द व्यू इज स्टिल वेरी क्लियर कि ये बियरिश सेटअप ही प्लान करेंगे हम इसमें कहीं ना कहीं। और हाँ, एक बार ऊपर ज़रूर जा सकता है लिक्विडिटी लेने के लिए, बट व्यू फॉर गोल्ड इज़ बियरिश ओनली। एंड बिटकॉइन में अगर बात करें तो सेम फॉर बिटकॉइन ऑल्सो, बट एक बार डेली टाइम फ्रेम देखते हैं बिटकॉइन का। तो ये लिक्विडिटी है एक, ये ट्रैप ऐसे कुछ कर सकता है बिटकॉइन हमारा, लाइक ये लिक्विडिटी ले और फिर यहाँ से नीचे आए, या फिर ये लिक्विडिटी लेने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए और फिर यहाँ से नीचे आए। बट द व्यू फॉर बोथ द एसेट्स इज बियरिश ओनली। द रीजन इज अवर dollar can go bullish from this particular level, and I'm still staying with this particular view only. So that's all from my side. Wishing you all a ग्रेट वीकेंड। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और आपको समझ आया होगा कि स्मार्ट मनी के तरीके से हम एक एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू ऑल।